हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिप्रिय अकेडमी पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला आपकी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। ऑलरेडी इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी वहां पे मैंने आपको कंप्लीट रोड मैप दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो पेपर पैटर्न किस तरीके से रहता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल का, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये अगर मैं बात करूँ, ये जो पेपर होता है वो आपके 3 घंटे का पेपर होता है, 70 मार्क्स से यहाँ पे पेपर होता है। और पेपर आपका कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है, ये 2023 का पेपर है। अब सबसे पहले एक चीज अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके कितने 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे हमें अटेम्प्ट कितना करने बोला गया है। टोटल अटेम्प्ट हमें 5 क्वेश्चन बोले गए। व्हाट डज इट मींस? इट मींस दैट कि पर क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे दिया गया स्टेट द मेजर्स नीड टू बी टेकन टू अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लीज द 4 क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। फिर क्या बोला? डिस्क्राइब डॉक्टर कलाम्स व्यू अबाउट फेलियर्स, state the importance of laughter for a long-lasting relationship. Name the awards won by Arunima Sinha. Write the full form of the abbreviations IQ, EQ और SQ. Explain how Ajay's teacher helped him. ये बेसिकली ये जो पूरा वाला पार्ट है ये सीन और अनसीन पासेज वाला पार्ट है। ठीक है, ये दिया हो गया क्वेश्चन उस मॉड्यूल से। फिर क्या बोला? अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अगेन यहाँ देखो आया, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अरुणिमा सिन्हा फॉर द एवरेस्ट एक्सपीडिशन। फिर क्या बोला? नरेट द वे अजय एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिज टीचर एंड। ये अगेन उसी मॉड्यूल से हमें क्वेश्चन पूछा गया, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 अटेम्प्ट करने बोला गया है। तो पर क्वेश्चन कितना मार्क्स का आ गया? यहाँ पे आपका 4 मार्क्स है। यहाँ पे पर क्वेश्चन हमें देखने मिल जाता है। ठीक है, टोटल दिया गया है 4 दिया है, 4 में से हमें 3 अटेम्प्ट करने। फिर क्या? अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो आता है ये पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग वाले मॉड्यूल में से आ जाता है। 12 मार्क्स का क्या बोला? देखो, कंपोज अ पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट टीचर 75 वर्ड्स, कंपोज अ पैराग्राफ ऑन द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। फिर क्या बोला? डेवलप अ डायलॉग बिटवीन द टू स्टूडेंट डिस्कसिंग द टाइम टेबल ऑफ द फाइनल एग्जाम, डेवलप अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग अबाउट द दिवाली वेकेशन। ये सारी चीजें आप खुद से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है, उसी तरह के क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम तरीके से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो आपको ये समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सीन और अनसीन पैसेज वाले में से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा वो आपके यहाँ पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग वाले पार्ट में से बनेगा। फिर अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला? राइट अ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्मार्ट वॉच इन अबाउट 75 वर्ड्स। ठीक है, राइट अ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैपटॉप इन अबाउट 75 वर्ड्स। और यहाँ पे क्या आ गया? पिक्चर डिस्क्रिप्शन वाला आ गया। ठीक है, ये इमेज दी, इमेज को करना। और डी क्या? यू आर मोटिवेटेड बाय द क्लीन इंडिया कैंपेन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड पार्टिसिपेटेड इन इट योर ओन वे इन योर कैलेंडर। राइट अ डायरी एंट्री अबाउट 75 वर्ड्स इन ऑन द सब्जेक्ट। ये अगेन अगर मैं बात करूं तो पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, जो आपका डायरी एंट्री वाले में से आ गया। फिर ये आता है आपका पहला मॉडल में से जो वोकैबुलरी वाला मॉड्यूल है, वहां से पूछा जाता है। क्या बोला? राइट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 2 ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या हो गया? ये सब 2 क्वेश्चन ही, ये देखो, एक ए बी सी। तो इसका मतलब क्या होता है? या तो ए बी अटेंड करो, या फिर बी सी अटेंड करो, या फिर ए सी अटेंड करो, या फिर सी अटेंड करो। ठीक है, तो देखो यही बोला गया। क्या बोला? राइट अ वर्ड बिगिनिंग विद द प्रीफिक्स दिस, राइट अ वर्ड बिगिनिंग विद द प्रीफिक्स इंटर, राइट अ वर्ड एंडिंग विद द सफिक्स नेस, राइट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड हैप्पी, राइट एन एंटोनियम फॉर द वर्ड डिस्ट्रॉय, राइट एन एंटोनियम ऑफ द वर्ड इनोसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेम से पर क्वेश्चन, यहाँ पे ए और बी को दोनों को कितने 6-6 मार्क्स के वेटेज यहाँ पे दिए गए। कितने मार्क्स से? 6-6 वेटेज। मतलब यहाँ पे इसकी सब क्वेश्चन का कितना वेटेज होगा? एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी देखो क्या बोला गया है। Construct a sentence using the collocation keep in touch. Construct a sentence using the collocation dismiss an offer. Construct a sentence using the collocation break the news. Replace the underlined word with the correct word and rewrite the following sentence. फिर replace the underlined word with the correct word and rewrite the following sentence. फिर उसके बाद रिप्लेस द वर्ड, यही सेम तरीका। फिर यहाँ पे फिनेटिक्स बोला गया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो ये चीज में रहते हैं कि उनको फिनेटिक्स बहुत ज्यादा हार्ड आ जाता है, फिनेटिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है। तो यहाँ पे अगर मैं पेपर पैटर्न एनालिसिस बताऊं तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर फिनेटिक्स नहीं हार्ड जा रहा है, तो अगर नहीं कर पा रहे तो हमारे पास हम बाकी के टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर ले। अगर वो टॉपिक हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमें ट्रांसक्रिप्शन फिनेटिक्स का कोई टेंशन रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको बता दी। ये कुछ हमारा पेपर पैटर्न था और इस तरीके से हमारे 70 मार्क्स का पेपर क्या बनता है। अब यहाँ पे जो 30 मार्क्स होता है वो आपके इंटरनल वगैरह का होता है। ठीक है, तो वो आपका इंटरनल पार्ट होता है जो आपको, लेकिन जो आपका रिटर्न वाला जो सेमेस्टर एग्जाम होता है, वो सेमेस्टर एग्जाम में कम्युनिकेशन स्किल्स का जो पेपर होता है रिटर्न का, वो 70 मार्क्स का वेटेज होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल का, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते, अपनी चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। होप सो चीज आपको क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।